स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। इफ़ द टू साइड्स ऑफ ए बी सी एंड द मीडियन ए एम ऑफ ट्रायंगल ए बी सी रिस्पेक्टिवली इक्वल टू द पी क्यू एंड क्यू आर एंड द मीडियम पी एन ऑफ द ट्रायंगल, शो दैट ट्रायंगल ए बी एम इज़ कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल पी क्यू एन एंड ए बी सी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए बी सी। अब इस क्वेश्चन में गिवन क्या है? गिवन ये है कि ए बी और बी सी साइड ट्रायंगल ए बी सी की, तो ए बी साइड ये ए बी और बी सी साइड, तो ए बी और बी सी साइड इस ट्रायंगल पी क्यू आर ट्रायंगल के पी क्यू और क्यू आर के इक्वल है, तो पी क्यू और इस क्यू आर के इक्वल है। अब इसमें ये जो मीडियन इस ट्रायंगल ए बी सी की मीडियन ए एम है, ये ए एम जो मीडियन है, मीडियन क्या होती है कि किसी भी वर्टेक्स से वो लाइन जो अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करे, तो ये लाइन यहाँ पर ये जो पॉइंट है एम, एम इस बी सी का मिड पॉइंट होगा और बी एम और एम सी की जो वैल्यू होगी वो इक्वल होगी। ऐसे यहाँ पर गिवन है कि पी एन इसकी मीडियन है, तो यहाँ पर क्यू एन और एन आर की जो वैल्यू होगी वो भी इक्वल होगी। इनटू ट्रायंगल्स ए बी सी into triangles ABC, two triangles ABC and PQR, ABC ट्रायंगल और PQR ट्रायंगल, इन दोनों में गिवन है कि AB की वैल्यू PQ के इक्वल है। ये गिवन है AB की वैल्यू PQ के इक्वल है, तो AB इज इक्वल टू PQ है। और दूसरा इसमें गिवन है कि BC की वैल्यू QR के इक्वल है, तो BC इज इक्वल टू QR। थर्ड इसमें ये गिवन है AM की जो वैल्यू है AM इज इक्वल टू AM, यानी मीडियन AM की वैल्यू PN के इक्वल है, PN के इक्वल है। अब हमें इन दोनों ट्रायंगल को यानी A, B और M और P, Q और N को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। BC तो इसके इक्वल है, लेकिन हमें यहाँ पर प्रूफ करना है कि BM की वैल्यू QN के इक्वल है। लेकिन यहाँ पर ये गिवन है कि ये जो BC साइड इसके इक्वल है, BC इज इक्वल टू BC की वैल्यू QR के इक्वल है, तो BC इज इक्वल टू QR। तो इसका 1/2 यानी 1/2 BC की जो वैल्यू होगी 1/2 BC इज इक्वल टू 1/2 QR होगा। और ये M इसका मिड पॉइंट है, और M अगर मिड पॉइंट है तो BM और MC की वैल्यू इक्वल होगी, या इसको लिख सकते हैं कि इसका जो हाफ है BC का हाफ वो BM के इक्वल होगा। तो यहाँ लिखेंगे 1/2 BC की जगह पर यहाँ लिखेंगे BM, और यहाँ पर 1/2 QR की जगह पर ही QN लिखेंगे, इसकी वैल्यू QN के इक्वल होगी। अब इन दोनों ट्रायंगल से अब हमने ये प्रूव कर लिया कि जो BM की वैल्यू थी इस BM की वैल्यू इस QN के इक्वल हो गई। अब ट्रायंगल A, B और N जिनको हमें शो करना है कि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होंगे, तो लिख लेंगे इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल PQN, जो हो जाएगा PQ और N। अब इन दोनों ट्रायंगल में AB की वैल्यू PQ के इक्वल, ये क्वेश्चन गिवन है। AB इज इक्वल टू PQ, ये गिवन है। AB इज इक्वल टू PQ, ये क्वेश्चन में गिवन था। और दूसरा अभी हमने इक्वल निकाला BM की जो वैल्यू है BM इज इक्वल टू QN, इसको अभी हमने प्रूफ कर लिया, यहाँ पर शो कर दिया यहाँ से, तो यहाँ लिख सकते हैं। तो अब हमने यह प्रूव एबव लिख सकते हैं, यहाँ पर हमने लिख दिया गिवन, चूँकि हम निकाल चुके इसको। इसके बाद क्वेश्चन में दिया है कि ये जो मीडियन AM की वैल्यू है वो PN के इक्वल है, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। AM इज इक्वल टू PN, ये क्वेश्चन में गिवन है। देख रहे हैं कि इस ट्रायंगल की तीनों साइड इस ट्रायंगल की तीनों साइड के इक्वल है, तो इसकी तीनों साइड AB BM और AM PQ QN और PN के इक्वल है, तो ये जो ट्रायंगल होगा इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। देयरफॉर ट्रायंगल ABM कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल PQN, ABN PQN के कॉन्ग्रेंट होगा।
कॉन्ग्रेंसी की जो कंडीशन होगी, चूँकि तीनों साइड है यहाँ पर, इसलिए एस 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 कॉन्ग्रेंसी कंडीशन से इनको कॉन्ग्रेंट प्रूफ किया गया है। तो यहाँ पर ये एस 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 कॉन्ग्रेंसी कंडीशन होगी। ये दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रेंट होंगे तो इस एंगल की जो वैल्यू होगी, एंगल बी की वैल्यू इस एंगल क्यू के भी इक्वल हो जाएगी बाई सी पी सी टी। तो यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल ए बी सी लिख सकते हैं, या इसी के आगे ए बी एम इज़ इक्वल टू पी क्यू एन। तो ये हो जाएगा पी क्यू एन, एंगल पी क्यू एन बाई सी पी सी टी। और इसी को लिख सकते हैं कि एंगल ए बी सी है और यही साइड यहाँ तक है, तो इसको लिख सकते हैं एंगल ए बी सी इज़ इक्वल टू एंगल पी क्यू और आर के भी इक्वल, इसी को लिख सकते हैं ए बी सी इज़ इक्वल टू। फर्स्ट पार्ट यहाँ तक ये प्रूफ हो गया। अब सेकंड पार्ट में हमें ये प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। ए बी की वैल्यू पी क्यू की इक्वल है, क्वेश्चन में गिवन है। ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ये क्वेश्चन में गिवन है। दूसरा यहाँ पर गिवन है बी सी साइड क्यू आर साइड के इक्वल है, तो यहाँ लिखेंगे बी सी इज इक्वल टू क्यू आर। और थर्ड इसमें ये एंगल अभी हमने इक्वल निकाला था बाई सी पी सी टी, तो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर के इक्वल होगी। ए बी सी की वैल्यू पी क्यू आर के इक्वल होगी, ए बी सी की वैल्यू पी क्यू आर के। तो यहाँ देख रहे हैं इसकी दो साइड्स और एक एंगल, इस ट्रायंगल के दो साइड, इस ट्रायंगल की दो साइड्स और ये एंगल इस ट्रायंगल की दो साइड, इस पी क्यू और क्यू आर साइड और इस एंगल के इक्वल है। तो ये जो ट्रायंगल होगा वो इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट होगा। तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। और कॉन्ग्रेंसी की जो कंडीशन होगी वो एस ए एस कॉन्ग्रेंसी कंडीशन होगी, यहाँ पर एस ए एस कॉन्ग्रेंसी कंडीशन होगी। और इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है डी ई एंड सी एफ आर टू एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। डी ई ये है, डी ई इज़ एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मीन्स किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे अगर इस पर ये परपेंडिकुलर है, दिस इज द एल्टीट्यूड। तो ये एल्टीट्यूड है, डी एफ एल्टीट्यूड एंड सी एफ इज़ एल्टीट्यूड। नेक्स्ट आगे है यूजिंग द आर एच एस कॉन्ग्रेंस रूल प्रूव दैट ट्रायंगल ए बी सी इज़ आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब हमें इन दोनों ट्रायंगल से ये प्रूफ करना है कि अगर डी ई और सी एफ अगर एल्टीट्यूड है तो ए बी सी ट्रायंगल ए बी सी ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा इसका मतलब है कि टू साइड्स इसकी इक्वल होगी। तो इसमें टू साइड्स ए बी और ए सी को इक्वल शो करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको आगे एक्सप्लेन करते हैं। इसे प्रूफ करने के लिए करेंगे बी सी और एफ ट्रायंगल लेंगे, बी सी और एफ। यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल बी सी एफ और इस दूसरा ट्रायंगल है सी बी और यहाँ पर ई, सी बी और ई ट्रायंगल, सी ए बी और ई और दूसरा है बी सी और एफ, ये ट्रायंगल है। इन दोनों ट्रायंगल में ये देख रहे हैं कि बी सी साइड इन दोनों ही ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में भी है और इस ट्रायंगल में। तो यहाँ लिख सकते हैं कि बी सी इज इक्वल टू बी सी। तो बी सी इज इक्वल टू बी सी, इसको लिख सकते हैं कि ये दोनों में कॉमन है। तो ये कॉमन साइड हो गई। ये एंगल इसमें देख रहे हैं कि ये 90 एल्टीट्यूड था ये, और इसमें ये एंगल ये एल्टीट्यूड है। तो यहाँ से पहले इस साइड के लिए बी सी ई ट्रायंगल लेंगे। तो यहाँ से इस ई एंगल की वैल्यू 90 डिग्री है। तो यहाँ लिखेंगे एंगल बी ई सी इज इक्वल टू सी एफ और बी के इक्वल, एंगल सी एफ और बी के इक्वल होगा। और ये 90 डिग्री है, ये गिवन है क्योंकि ये एल्टीट्यूड है तो इसकी वैल्यू 90 डिग्री होगी। तो ये 90 डिग्री है।
और थर्ड इसमें ये गिवन है कि ये जो एल्टीट्यूड बी ई की वैल्यू है, बी ई की वैल्यू, ये जो साइड बी ई है या एल्टीट्यूड बी ई है, इसकी वैल्यू सी एफ के इक्वल है। ये भी गिवन है, गिवन। तो इस ट्रायंगल में एक तो ये देख रहे हैं 90 डिग्री, और इसके अलॉन्ग ये बेस है और इसमें ये बेस है और ये इसका हाइपोटेनस है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, और राइट एंगल ट्रायंगल में इसका एक एंगल 90 है, एक एंगल ये 90 है, और ये इसमें इसकी बेस साइड इक्वल, ये हाइपोटेनस है जो कि बेस है इक्वल है, और थर्ड इसमें जो परपेंडिकुलर है वो इक्वल है। तो ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल बी सी और एफ कॉन्ग्रेंट होगा ट्रायंगल सी बी ई के। तो ये दोनों ट्रायंगल, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट होगा। अगर ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट होगा तो इसमें से ये देख रहे हैं कि इस एंगल की जो वैल्यू है बी, और इस ट्रायंगल में जब ये करेंगे तो सी बी और ई में, तो इसमें ये जो एंगल सी होगा, ये दोनों जो एंगल होंगे वो इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल बी की जो वैल्यू होगी, या कहें कि एफ बी और सी की जो वैल्यू होगी वो इक्वल हो जाएगी ई सी, एंगल ई सी बी के इक्वल होगी। और अगर ये एंगल दोनों इक्वल होंगे तो या इसको लिख सकते हैं कि एंगल बी की जो वैल्यू होगी, एंगल बी और सी एंगल, ये पूरे एंगल इक्वल है, और इसके अपोजिट साइड, इस एंगल के अपोजिट साइड ए सी साइड और इसके अपोजिट यहाँ पर ए बी साइड होगी, और ये दोनों साइड आपस में इक्वल होंगी। इसी को एंगल बी लिखें या इसी को लिख सकते हैं एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। यहाँ पर बाई सी पी सी टी ये था, तो ये बाई सी पी सी टी हो जाएगा इक्वल। और एंगल बी ए बी सी, ये एंगल इसके इक्वल है तो इसकी अपोजिट साइड इक्वल हो जाएंगे, देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू ए सी। और यहाँ लिख देंगे इक्वल साइड अपोजिट एंगल आर इक्वल। इस तरीके से इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद ए बी इज इक्वल टू ए सी। ए बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल है और इसमें ए पी परपेंडिकुलर बी सी है। तो ए पी, ये दिस इज़ द परपेंडिकुलर टू द बी सी, तो इस बी सी पे परपेंडिकुलर है, ये एंगल इस पर 90 डिग्री है। ए पी इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी। और यहाँ पर ये शो करना है कि एंगल बी इज़ इक्वल टू एंगल सी। तो एंगल बी की जो वैल्यू है वो एंगल सी के इक्वल हमें यहाँ पर ये प्रूफ करनी की, ये दोनों। अब वैसे तो हम ये लिख सकते हैं कि ए बी और ए सी अगर इक्वल है तो इक्वल साइड अपोजिट एंगल आर इक्वल, लेकिन नहीं, इसको इस तरीके से यहाँ नहीं करना, इसे कॉन्ग्रेंसी से इसको हम यहाँ पर निकालेंगे। तो इस ट्रायंगल में अगर हमें ये प्रूफ करना तो इन दोनों ट्रायंगल को पहले कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर लेंगे। तो इन ट्रायंगल ए पी बी, इन ट्रायंगल ए बी, इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल ए पी सी, ए पी बी एंड ट्रायंगल ए पी सी। अब इन दोनों ट्रायंगल में देख रहे हैं कि इसमें एंगल ए पी बी की वैल्यू, एंगल ए पी बी की वैल्यू एंगल ए पी सी के इक्वल है, एंगल ए पी सी के इक्वल है। और ये इसमें 90 डिग्री है, इसमें गिवन था कि इस पे एल्टीट्यूड है तो इसकी वैल्यू 90 डिग्री। और इसके अलावा इसमें गिवन है कि ए बी की जो वैल्यू है, ए बी इज इक्वल टू ए सी। ये क्वेश्चन में गिवन है कि ए बी की वैल्यू ए सी की इक्वल है, ये क्वेश्चन में गिवन है। और यहाँ पर ए पी साइड दोनों में कॉमन है, इसमें और इसमें दोनों है, तो ए पी इज इक्वल टू ए पी, ये दोनों में कॉमन है। तो यहाँ से देख रहे हैं कि इस ट्रायंगल की दो साइड और एक एंगल इस ट्रायंगल के दूसरे ट्रायंगल की दो साइड और एक एंगल के इक्वल है। तो यहाँ पर कॉन्ग्रेंसी की जो ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रेंट होगा, और कॉन्ग्रेंसी की कंडीशन होगी एस ए एस, दो साइड और एक एंगल, साइड एंगल साइड। तो ये हो जाएगा ट्रायंगल, पहले लिखेंगे ए पी बी कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्रायंगल ए पी सी। अब इसमें
इसमें से ये ट्रेंगल इसके अगर कॉन्ग्रेंट होगा तो कॉन्ग्रेंसी की कंडीशन लिखेंगे, एस कॉन्ग्रेंट कंडीशन से ये होगा। बाई CPCT ये जो एंगल B होगा ये इसके अगर कॉन्ग्रेंट होगा, ये ट्रेंगल इसके कॉन्ग्रेंट होगा तो बाई CPCT एंगल B की जो वैल्यू होगी वो एंगल C के भी इक्वल होगी। तो एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB बाई CPCT, ये इसके कॉन्ग्रेंट। और या इसी को ये भी लिख सकते हैं कि एंगल B की जो वैल्यू होगी वो एंगल C के इक्वल होगी। यही हमें यहाँ पर प्रूव करना है।